2025 पैरा गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी से दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। मैं हूं महावीर रावत और लगातार यहां पे सुबह से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तो सुबह से बैडमिंटन के मुकाबले भी शुरू हुए हैं, लेकिन पैरा गेम्स को लेके जो एक पूरे देश में एक रेवोल्यूशन, एक मुहिम सी चली है, खेलो इंडिया 2025 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इसका दूसरा संस्करण है। पिछली बार जब हुआ था तब भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तब करीब 800 से 900 एथलीट्स थे। इस बार 1300 एथलीट्स, जी हाँ 1300 पैरा एथलीट्स को मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। 6 अलग अलग खेल यहाँ पे होने वाले हैं। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले यहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, जबकि जो आर्चरी और एथलेटिक्स है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, और जो शूटिंग है वो यहीं के जो पास में है करणी सिंह शूटिंग रेंज, वहाँ पर होने वाला है। तो अब से कुछ ही देर में जो तमाम मंत्री हैं, मनसुख मांडविया जी हैं, रक्षा खड़से हैं, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार भी यहाँ पर आने वाले हैं। चलते हैं सीधी ओपनिंग सेरेमनी की तरफ, क्योंकि अब से कुछ ही देर तक लगभग 1.5-2 घंटे का ये ओपनिंग सेरेमनी और जमकर यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। चलते हैं ओपनिंग सेरेमनी की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक शुभारंभ नहीं, एक प्रारंभ नहीं, बल्कि एक नई सोच और एक नए दौर का प्रतीक भी है। हमारे पैरा एथलीट्स ने दुनिया को ये दिखाया कि असली जीत तभी होती है जब अपने सपनों को, अपने हौसलों से हम जीत लेते हैं। और इस वक्त आपको बता देते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता पधार चुके हैं जिन्होंने स्वास्थ्य से लेकर खेलों तक हर क्षेत्र में अपने डिसिप्लिन से, अपने डेडिकेशन से नए कीर्तिमान हासिल किए। जी हाँ, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का। साथ ही उनके साथ हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, और इसी के साथ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरुणाचल प्रदेश श्री केंटो जिनी जी। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये वो दिन है जहां सिर्फ एक शुभ आरंभ नहीं है, एक प्रारंभ नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच का भी प्रारंभ है, एक नए दौर का भी प्रतीक है। और हमारे पैरा एथलीट्स ने दुनिया को ये करके दिखाया है, ये साबित किया है कि असली जीत तभी होती है जब हम सब अपने सपनों को, अपने हौसलों से जीत लेते हैं। तो एक बार हम सब मिलकर कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि दिव्यांगजनों के लिए हमारे देश में कई नए कदम उठाए गए हैं, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे मंच उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का नया अवसर देते हैं, और यह आगे भी होता रहेगा। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का काम है। तो आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के इस अनमोल अवसर पर हम सब मिलकर इन चैंपियंस का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिल से इनकी जीत की कामना भी करते हैं। तो आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत हम करेंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे मिलकर, और उनका हर कदम, हर जीत, हर सफलता हम सबके लिए एक प्रेरणा बने, इसकी कामना भी करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ सभी पैरा एथलीट्स का भी हम अभिनंदन करते हैं। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं देवी और सज्जनों, तालियां जोरदार होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत, शुभ अवसर की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करनी चाहिए। तो मैं एक एक करके हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को आगे आकर दीप प्रज्वलित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से कि वो आगे आए दीप प्रज्वलन के लिए। उनके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, साथ में द ऑनरेबल
मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अरुणाचल प्रदेश श्री केंटो जिनी जी, और उसी के साथ द जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड पीसीआई प्रेसिडेंट देवेंद्र झझरिया जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप सब मिलकर दीप प्रज्वलित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे डिग्निटरीज के लिए। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म। सनातन में जैसे कि प्रचलन है, हम किसी भी काम करने से पहले अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने खुदा को याद करते हैं और ये दीप प्रज्वलन उसी का प्रतीक है। अब अपने गणमान्य अतिथियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और साथ ही अब हम निवेदन करेंगे द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी से कि वो मंच पर आएं और अपना वेलकम एड्रेस दें। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय श्री केंटो जिनी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री देवेंद्र झाझरिया जी, अध्यक्ष पीसीआई, हमारे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर और हमारे जोशीले सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष हम इस भव्य स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की दूसरी आवृत्ति का, सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज उद्घाटन समारोह देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया योजना की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी है और अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये सारे इवेंट्स एकदम अच्छी तरह देश में ख्याति प्राप्त इवेंट्स हो चुके हैं। इन इवेंट्स के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेलों के लिए अपना उत्साह दिखाने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसा कोई खेल पैरा खिलाड़ियों के लिए नहीं था और पिछले साल इसको दुरुस्त करके हमने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की इसी स्टेडियम से शुरुआत की थी और मुझे बहुत गर्व है कि इस परंपरा को हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमने आगे बढ़ाया है और इस बार हम इस दूसरी आवृत्ति को यहाँ पर देख रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसा पेरिस पैरालंपिक्स में आपने देश का नाम रोशन किया, उसी प्रकार का, उसी स्तर का बढ़िया खेल प्रदर्शन यहाँ पर आप करेंगे और हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे। सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी खूबसूरती के साथ, इतने अच्छे शब्दों के साथ आज शुरुआत की अपने वेलकम एड्रेस के साथ, और वो जैसे कि कहते भी हैं कि जहां हौसले आसमान से ऊंचे हों वहां मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं, जहां इरादे फौलादी हों वहां जीत की इबारत लिखी जाती है। तो एक बार फिर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हम तहे दिल से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं और अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का। और इसी के साथ आज हमारे पास बहुत सारे बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंसेस भी हैं जो आपके सामने आने वाले हैं एक एक करके। तो आपको बता दें, जो अगली परफॉर्मेंस आएगी वो तो आएगी कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे एथलीट हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो मैं एक बार आपको बता दूं, जो अगली परफॉर्मेंस है, जिस तरह ये हमारे पैरा एथलीट का जज्बा और उनका हौसला लिमिटेड है, उसी तरह से हमारी अगली परफॉर्मेंस जो आज की पहली परफॉर्मेंस होने वाली है, वो एबिलिटी और उनका जज्बा भी अनलिमिटेड है। ये वर्ल्ड का पहला व्हीलचेयर डांस एक्ट है और थिएटर है जो कि डांस को प्रमोट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक, साथ ही साथ लिम्का वर्ल्ड बुक पे भी इनका रिकॉर्ड नाम अपने दर्ज करवा चुके हैं। आज इस
जो मंच पे परफॉर्मेंस आ रही है इसके डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर सायम सलाउद्दीन पाशा जी। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
ये जो कमाल का परफॉर्मेंस था, मैं सच बताऊं, मैं साइड में खड़ा होकर देख रहा था और मेरे जो शब्द थे वो कम पड़ गए कि मैं इनकी क्या तारीफ करूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए। कम ऑन देवी और सज्जनों। तो अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है टॉर्च सेरेमनी की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से, साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनके साथ ही द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री केंटो जिनी जी, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। आप तीनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर पधारें और हमारे एनसीसी कैडेट के साथ ही मंच तक पधारने तक हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को एस्कॉर्ट करें। प्लीज वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डायस। और एक बार जोरदार तालियों के साथ कम ऑन एवरीबॉडी, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया जाए मंच तक पधारने के लिए, क्योंकि यही सब है जो हमारी आज मंच की गरिमा को और गरिमामय बना रहे हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर आप सभी हमारे बीच पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी है। थैंक यू सो मच। हम तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और यहाँ पर आप पधारे। आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। तो आइए हम इस टॉर्च रिले को शुरू करते हैं और पैरा एथलीटों की एकता और संघर्ष की कहानी और भावना को प्रदर्शित भी करते हैं। सबसे पहले हम आगे बुलाना चाहेंगे हमारी शीर्ष पैरा एथलीट सिमरन को, जो अर्जुन अवार्डी है। सिमरन पैरा एथलेटिक्स की एक प्रतिभाशाली एथलीट है, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 200 मीटर T12 में कांस्य पदक जीता और इसके अलावा सिमरन ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में 200 मीटर और 100 मीटर में रजत पदक भी जीते हैं। ये लॉ हमारे पैरा एथलीटों की एकता, संघर्ष और जीत की भावना को प्रदर्शित करती है और हम इस प्रतिष्ठा आयोजन के दौरान उनका साथ देने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके आज हम सब साक्षी बने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पल। तो इसे कैमरा में कैप्चर करना चाहिए तस्वीरों के माध्यम से। तो फोटो आप यहाँ पर बनता ही है। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती हुई, हर्षोल्लास का ये दिन और ये पूरा साल भी हर्षोल्लास के साथ भरा रहे, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम अनुरोध करेंगे अपने मुख्य अतिथि और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से कि वो आगे आए और कॉल्ड्रॉन में इस टॉर्च को रखें। कॉल्ड्रॉन और अब हमारे बीच उपस्थित होने के लिए हमारे माननीय अतिथि और सम्मानित अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि अपना कीमती वक्त उन्होंने निकाला आज हमारे लिए। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आगे आए संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज बहुत ही ऊर्जा, उत्साह, उमंग और जोश के वातावरण में जिस तरह से इन पैरा गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, मैंने देखा कि मंच पर जब रंगारंग कार्यक्रम हमारे दिव्यांग खिलाड़ी, उसमें दिव्यांग खिलाड़ी भी थे और अन्य खिलाड़ी भी थे, उनके द्वारा जो कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया, न केवल मनमोहक था बल्कि ऊर्जा से भरपूर था और हम सबको एक आदर्श के रूप में प्रेरणा देने वाला था। जो खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेने के लिए आए, उनके जीवन में तो प्रेरणा देने वाला था ही। देश के अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को सीधा जो लाइव प्रसारण के माध्यम से हमारे पैरा गेम से जुड़े हुए खिलाड़ी इसको देख रहे होंगे, उनके मन में भी ये भावना आ रही होगी कि हम भी इस वर्ष नहीं आ पाए, लेकिन अगले वर्ष के अगला जब भी आयोजन होगा पैरा गेम्स का, तो अगले वर्ष के पैरा गेम्स के आयोजन में हम भी जाकर वहाँ पर भाग लेंगे। ये केवल पैरा गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि भारत के हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके अंदर छुपी हुई असाधारण प्रतिभा, संघर्षशीलता और उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का, लक्ष्य तक पहुंचने की भावना को लेकर यहाँ पर हमारे देश भर के खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन सब खिलाड़ियों का हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभी हमारी ये बहन जब कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, बता रही थी
हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, अपार प्रतिभा उनके अंदर है। और हमने देखा कि रियो ओलंपिक में हमारे देश के मात्र 19 खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, वो 4 मेडल जीत कर आए थे। लेकिन जब टोक्यो का पैरा ओलंपिक आयोजन हुआ तो टोक्यो के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में हमारे देश के 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और 19 मेडल जीत के आए थे। लेकिन जब पेरिस का पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ तो उसमें हमारे देश के 84 दिव्यांग खिलाड़ी न केवल भाग लेने के लिए गए बल्कि एक रिकॉर्ड बनाते हुए 29 मेडल वहां से जीत के आए। मैं इसी वर्ष की 2024 के जुलाई की घटना का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। मुंबई की 16 वर्षीय बेटी जिया राय, और जिया राय ने इंग्लिश चैनल को मात्र 17 घंटे 25 मिनट में और 34 किलोमीटर की दूरी तय करके 150 वर्ष के इतिहास में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो बनी, जिया राय बेटी, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी उसने अपने अदम्य साहस से न केवल इंग्लिश चैनल को पार किया बल्कि देश भर की बेटियों के सामने एक चुनौती के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया कि जब वो दिव्यांग होने के बावजूद भी इंग्लिश चैनल को पार कर सकती है तो हमारे देश की बेटियां आगे आने वाले समय में उस इंग्लिश चैनल को पार करने में उसके मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगी। मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन शब्दों के साथ में कि हंसता मुस्कुराता साहस से तू खेल खिलाड़ी खेल, और चिंता करो कभी ना इसकी, विजयी कौन पराजित कौन, केवल देखो खेल के रण में हंसते हंसते खेला कौन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने प्रेरणादायक शब्दों के साथ आज इस पूरे हॉल को भर दिया है। एंड आई एम श्योर कि जितने भी आज लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी गणमान्य अतिथि, हमारे सभी पैरा एथलीट्स, वो आपके शब्दों को समझेंगे। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री के साथ इंतजार था। जी हाँ, हमारे चीफ गेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, जो हमारे साथ अभी अपने कुछ शब्द शेयर करेंगे, अपना की एड्रेस शेयर करेंगे और आप सभी को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से कि वो आगे आकर मंच पर सभी को संबोधित करें। आज मुझे खुशी है, खेलो इंडिया धीरे धीरे ईयर बाय ईयर स्पोर्ट्स सेक्टर में अपनी महत्व की भूमिका अदा कर रहा है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया समर गेम्स हो, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स हो, खेलो इंडिया बीच गेम्स हो, खेलो इंडिया वाटर गेम्स हो और खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, सभी कंपटीशन खेलो इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे देश में आगे बढ़ रही है। नहीं केवल गेम्स आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे एथलीट्स अपने कौशल्य के आधार पर अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, पैरा गेम्स में सारे देश में से 1300 से अधिक पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 टाइप की डिसिप्लिन में हमारे पैरा एथलीट्स खेलने वाले हैं और अपना कौतुक दिखाने के लिए तैयार है। आज के कार्यक्रम और मेरे सामने बैठे हुए पैरा एथलीट्स को मैं देखता हूँ, उसका हौसला देखता हूँ और उसका हौसलों की उड़ान सही मायने में सही दिशा में है। और जब हौसला बुलंद होता है, दिशा सही होती है, एफर्ट सही होता है, तो आउटपुट आके ही रहता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट पैरा ओलंपिक्स है। लास्ट पैरा ओलंपिक्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 मेडल जीत के देश को दिखा दिया है और उन्होंने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि मोदी जी, आपने हमारे लिए जो एफर्ट करा है, हमें सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमारे लिए
देश में खेलो इंडिया के द्वारा कंपटीशन का प्रारंभ करवाया है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। आज वैसे ही पैरा गेम्स के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को, हमारे एथलीट्स को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं जब आया तब हमारी सेक्रेटरी सुजाता जी बता रही थी कि मंत्री जी ऐसा पैरा गेम्स कभी आयोजित नहीं होता था। यह आपकी ही गवर्नमेंट की शुरुआत है और आपकी ही गवर्नमेंट में ऐसे देश के पैरा गेम्स के द्वारा पैरा एथलीट का महाकुंभ आयोजित करा जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसको सक्सेस होने के लिए पाथवे तैयार करा जाता है। इसलिए आज पैरा गेम्स 2025 के ओपनिंग के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और करणी सिंह स्टेडियम, तीनों स्टेडियम पर ये गेम्स होने वाली है। ये गेम्स को देश के सामने मैं ओपन करता हूँ, खुली रखता हूँ। अच्छी तरह से खेलो, सफल रहो, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. And now I would request you to officially announce the games open with the scroll. So can we have the scroll on the dais with Dr. Mansukh Mandavia ji with a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि अब आधिकारिक लॉन्च, उद्घाटन घोषणा होने वाली है गेम्स ओपन की। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी आप सबके साथ अपने शब्द शेयर करें। Now declare Khelo India Para Games 2025 open. थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ ये कार्यक्रम नहीं है, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के लिए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की ऑफिशियल ओपनिंग के लिए भी। थैंक यू।